Assalamualaikum students, how are you all? I am Miss Aisha from ASF Public School Karachi. Today we will start our first lecture for the month of July. We'll study chapter 2, System of Real Numbers, Exponents and Radicals from Synth Textbook Board Jamshoro. Today we will continue this chapter and we will solve 2.6 and 2.7 exercises. In 2.6, we will learn to identify radicand and index, and we will learn how to simplify roots. Before starting the exercise, I want you guys to note that for any natural number n, this notation of root is called radical. इसमें रेडिकल साइन के अंदर जो चीज़ इन्वॉल्व होगी उसे आप रेडिकेंट कहेंगे, जैसे कि यहाँ पर n है, और रूट के बिल्कुल कॉर्नर पे जो छोटी सी वैल्यू या छोटा सा नंबर या नोटेशन लिखी हुई होगी, जैसे कि यहाँ पर p लिखी हुई है, इसे आप इंडेक्स कहेंगे. इस रूट को पावर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. एज यू कैन सी, अगर यहाँ p है तो हमने उसे फ्रैक्शनल पावर की फॉर्म में लिख दिया है 1/p. तो आप इसको इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल पावर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिमिलरली लेट्स सी कि अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम इसे 2 अज्यूम करते हैं और इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल पावर 1/2 रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसको स्क्वायर रूट भी कहते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, क्यूबिक रूट दिया है तो आप इसको फ्रैक्शनल पावर में 1/3 की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.6. स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चंस हैं इनके अंदर आपने रेडिकेंड और इंडेक्स को सॉर्ट कर करके अलग अलग लिखना है. इन फर्स्ट क्वेश्चन रेडिकल साइन के अंदर 35 आपने उठा के रेडिकेंड के कॉलम में लिख दिया, 4 इंडेक्स उठा के इंडेक्स के कॉलम में लिख दिया. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर XYZ/T इसे उठा के आपने रेडिकेंड के कॉलम में लिख दिया, यहाँ इंडेक्स 5 है वहाँ लिख दिया. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 8/17 रेडिकेंड के कॉलम में गया और 6 इंडेक्स के कॉलम में गया. जबकि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर P/Q रेडिकेंड के फॉर्म में गया, कॉलम में गया, एंड N इंडेक्स की कॉलम में चला गया. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इसके अंदर रेडिकल साइन के अंदर इन्वॉल्व है आपके पास 3XYZ डिवाइडेड बाय UT, या आपने उठा के रेडिकेंड के कॉलम में लिख दिया, जबकि 5 जो है वो इंडेक्स में चला गया. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर आपने सिंपल सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने के लिए आपने सिंपल LCM का सहारा लेना है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्यूबिक रूट ऑफ 81/125. आपने 81 का LCM लिया, ठीक है. LCM निकालने पे आपको मिला 3 × 3 × 3 × 3 × 3. इट मीन्स 3 की पावर 4. आपने 81 को रिप्लेस कर दिया 3 पावर 4 से. इन द सेम मैनर आपने 125 का LCM लिया, जो कि आपको मिला 5 × 5 × 5. इट मीन्स 5 की पावर 3. अच्छा, याद रखिएगा कि इसके ऊपर एक क्यूबिक रूट दिया हुआ है. इंडेक्स जो है रूट का वो 3 है, सही है. इसके बाद आपने क्या करना है, आपने नीचे जो 5 के ऊपर क्यूब है वो तो ओके है, उसके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो 3 की पावर 4 है उसको आपने स्प्लिट कर देना है 3 और 1 में. 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1. स्प्लिट करने के बाद आपने यूज़ करनी है रूट की प्रॉपर्टी, जो कि कहती है कि अगर आपके पास एक रूट के अंदर कोई चीज़ डिवाइड की फॉर्म में है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग रूट दे सकते हैं, और अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि जो रेडिकेंड है आपका वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, जैसे कि आप अपने न्यूमरेटर को देखिए 3 का क्यूब इंटू 3, तो आप इन दोनों पे भी रूट को स्प्लिट करके लिख सकते हैं. तो आपने क्यूबिक रूट को 3 जगह पर स्प्लिट करके लिख दिया, 3 का क्यूब पे, 3 पे और 5 की क्यूब पे. स्प्लिट करने के बाद आपने ये देखा कि अगर आप इसको कन्वर्ट कर दें फ्रैक्शनल पावर में, तो 3 के क्यूब के ऊपर 1/3,
3 से 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, इट विल गिव यू डायरेक्टली 3। ठीक है, बिल्कुल लास्ट स्टेप में देखिए, इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हमने डिनोमिनेटर में 5 क्यूब के ऊपर भी 1/3 पावर की फॉर्म में लिख दिया पहले अपनी क्यूबिक रूट को, फिर 3 से 3 को कैंसिल आउट करके जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो यहाँ रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपने इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। किस तरह लिख सकते हैं, देखिए, अगर आप न्यूमरेटर पे तवज्जो दें तो आपको जो रूट दिख रहा है, रेडिकल मिल रहा है पूरा, उसके अंदर इंडेक्स n है और रेडिकेंट q है। आपने सबसे पहले इसको फ्रैक्शनल पावर में रिड्यूस कर दिया, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। करने के बाद आप जानते हैं कि जब दो चीज़ें आपस में डिवीजन की फॉर्म में हों, क्वोशिएंट रूल लगाते हुए, जब आप उनकी बेसिस को देखें और बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। आपने सेम रूल यहाँ यूज़ किया, 1/n माइनस 1/m, टेकिंग LCM, n इंटू m आपके पास LCM आ गया। न्यूमरेटर में आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से m माइनस n आ गया। m माइनस n को आपने अलग रख लिया। डिवीजन की फॉर्म में जो n इंटू m था उसको आपने 1/n इंटू m की फॉर्म में होल की पावर बना दिया। फिर आपने सेम वही काम जो हमने सबसे पहले स्टेप में इस क्वेश्चन में यूज़ किया था, आपने रेडिकल साइन को हटा के फ्रैक्शनल पावर में चेंज किया था। अब उसी का रिवर्स काम नीचे करते हुए, यानी कि फ्रैक्शनल पावर को रेडिकल साइन के अंदर इन्वॉल्व रिड्यूस करते हुए आपने क्या किया, उसे चेंज कर दिया। एन एम जो कि 1/, की फॉर्म में था वो इंडेक्स में चला गया। आई होप ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आप देख सकते हैं कि एक क्यूबिक रूट है, अगेन रेड का फ्रैक्शन की फॉर्म में है, 64a³ b पावर 9 डिवाइडेड बाय 216 c पावर 6 d पावर 18। आपने क्या किया, कुछ भी नहीं कर सकते थे इसके अंदर, तो आपने 64 और 216 का एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकालने के बाद आप इसको मोस्ट सिंप्लीफाइड लिखने के लिए पावर की फॉर्म में ले गए। इट मीन्स आपने 64 को 4 की पावर 3 की फॉर्म में लिख दिया न्यूमरेटर में, 216 को 6 की पावर 3 की फॉर्म में लिख दिया डिनोमिनेटर में। उसके बाद वही ये जो आपका क्यूबिक रूट है, इसको आप होल पावर 1/3 की फॉर्म में लेंगे। 1/3 पावर अंदर हर एक एलिमेंट के पास जाके इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई होने के बाद कैंसिल आउट होगी, सिंप्लीफाइड होगी, जिसके बाद सेकेंड लास्ट स्टेप में देखिए 4 इंटू a इंटू b³ डिवाइडेड बाय 6 इंटू c² इंटू d पावर 6 सॉरी आपके पास बच जाएगा। आप इसको लास्ट स्टेप में देखिए इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के साइन को हटा के लिख सकते हैं। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि इसमें से कॉमन फैक्टर 2 का निकाल के आप इसमें कैंसिल करवा दीजिए, तो आपके पास बच जाएगा 2ab³ डिवाइडेड बाय 3c² d पावर 6। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.7 की तरफ। In exercise 2.7, question number 5, we have 27 whole power 2n/3 into 8 whole power minus n/3 whole divided by 18 whole power minus n/2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि 27, 8 और 18 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके इसको पावर की फॉर्म में लिखना है, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं। ठीक है, आफ्टर टेकिंग द एलसीएम आपको मिला 27 की जगह 3³, 8 की जगह पर 2³ एंड 18 की जगह 3 इंटू 3 इंटू 2। 3 इंटू 3 इंटू 2 को आप 3 का स्क्वायर इंटू 2 भी लिख सकते हैं, एज यू कैन सी हेयर। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या किया, आपने इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया। 3 को 3 से कैंसिल किया बोथ साइड्स। अच्छा, नीचे जो दो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में चीज़ें थी, 3 का स्क्वायर इंटू 2 होल पावर माइनस n/2, माइनस n/2 इन दोनों के पास इंडिविजुअल चला गया। ठीक है, दोनों के इंडिविजुअल जाने के बाद आपने इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया। 3 का स्क्वायर जो है स्क्वायर वो n के नीचे डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद आपके पास जो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बच रही है वो है ये। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या किया, आपने ये जो नीचे 3 पावर माइनस n थी इसे उठा के न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया और न्यूमरेटर के अंदर मौजूद
टू पावर माइनस एन को उठा के आप नीचे ले गए डिनोमिनेटर के अंदर, वहाँ लाते हुए आपने इसका साइन अपोजिट कर दिया। ये याद रखिएगा, जब भी आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्टिंग करते हैं तो उसमें साइन का चेंज आता है। ओके, इसके बाद आपने देखा ऐसा हमने क्यों किया। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि तमाम 3 की बेसिस वाले एक तरफ हो जाएं और 2 की बेसिस वाले एक तरफ हो जाएं। 3 की बेसिस वाले न्यूमरेटर में चले गए, 2 की बेसिस वाले डिनोमिनेटर में रह गए। फिर वही चीज़ कि अगर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हैं, उनकी बेसिस सेम है, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। रूल यूज़ करने के बाद आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर पावर्स को ऐड कर दिया। डिनोमिनेटर में आपको सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शनल पावर की वजह से एलसीएम लेना पड़ा। एलसीएम को सिंप्लीफाई किया आपने और आपको मिल गया 3 पावर 3n डिवाइडेड बाय 2 पावर n/2। Let's start question number 6. A power p upon a power q whole power minus q minus p into a power q upon a power r whole power minus r minus q into a power r divided by a power p whole power minus p minus r. First of all, अगर दो चीज़ें डिवीजन में हों और उनकी बेसिस सेम हों तो पावर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बाय यूजिंग दिस रूल हमने a पावर p अपॉन a पावर q को a पावर p माइनस q की फॉर्म में लिख दिया। तो ये सेकंड स्टेप बन गया आपके पास a पावर p माइनस q इंटू माइनस q माइनस p अपनी जगह पर एज इट इज़ रहा, इंटू a पावर q माइनस r इंटू माइनस q माइनस r इंटू a पावर r माइनस p इंटू माइनस r माइनस p। इसके बाद हर पावर के ऊपर देखिए सेकेंड फैक्टर में से माइनस कॉमन निकल सकता है। हमने इस माइनस को कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद इस पूरी स्टेप की जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो बन गई a पावर माइनस इंटू p माइनस q इंटू q प्लस p इंटू a पावर माइनस q माइनस r इंटू q प्लस r इंटू a पावर माइनस r माइनस p इंटू r प्लस p। इसके बाद डिफरेंस फॉर्मूला यूज करते हुए p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू विल बी इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। हमने इन तीनों जगहों पर रिप्लेसमेंट करवा दी विद द फॉर्मूला। स्टेप बन गया आपके पास a पावर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू a पावर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसी के साथ इंटू a पावर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू a पावर माइनस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसके बाद अगेन एक रूल यूज करते हुए मल्टीप्लाइड की फॉर्म में जब बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। पावर्स को एडिशन की फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद जितने माइनस बाहर थे उन सबको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने पे जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए और जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए। इस तरीके से आपको हर पॉजिटिव टर्म के लिए एक नेगेटिव टर्म मिल गई। सब टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो गई और कैंसिल आउट होने के बाद a की पावर आपके पास 0 बच गई जिसकी वैल्यू 1 के बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, स्क्वायर रूट ऑफ 216 होल पावर 2/3 इंटू 25 होल पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1/25 होल पावर माइनस 3/2। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस स्क्वायर रूट को, इस बड़े वाले स्क्वायर रूट को होल पावर 1/2 की फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद 216 एंड 25 का आपने एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद आपने इसको पावर की फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। आफ्टर रिड्यूसिंग इट आप डिनोमिनेटर में देखिए पावर नेगेटिव है। इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए आपने 1/5 स्क्वायर को रेसिप्रोकल कर दिया जिसकी वजह से इसकी पावर पॉजिटिव हो गई। आफ्टर दैट आपने तमाम पावर्स को सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने पे आपको ये सेकंड स्टेप में देखिए 6 स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब होल पावर 1/2 मिल गया। अच्छा, आफ्टर दैट जो न्यूमरेटर में 5 मौजूद है जिसकी पावर +1 है उसको आप वहां से नीचे ले आए डिनोमिनेटर में। यहाँ लाते ही उसकी पावर नेगेटिव हो गई। यहाँ मल्टीप्लीकेशन में 5 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर -1। बेसिस सेम हो तो मल्टीप्लीकेशन में पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। 3 प्लस -1 विल बी इक्वल्स टू 3 - 1 एंड 3 - 1 को अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो वो बन जाएगा स्क्वायर 5 का स्क्वायर।
इस पूरी टर्म को सिंप्लीफाई करके जब हमने देखा तो ये बन गई 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर होल पावर 1/2। इस 1/2 पावर को आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अलग अलग ले गए। अलग अलग ले जाने के बाद आपने इस पावर सिंप्लीफाई कर दिया। आफ्टर सिंप्लीफाइंग द पावर आपको 6/5 मिला। इस 6/5 को मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में 1 होल नंबर 1/5 आपने आंसर शो कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूजन है या जो प्रॉब्लम है वो पावर्स के अंदर आती है, पावर्स को समझने में आती है। सबसे पहले तो इस सवाल को समझ लीजिए कि सवाल लिखा क्या है। 4 पावर 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पावर 2 क्यूब। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। हाउ? Square of 3 is 9, 4 power 9 divided by cube of 2 is 8. It means 4 power 8. After that, you know the rule. In division, when the bases are same, you can subtract powers. This will be 4 power 9 minus 8. After subtracting the power, you will get 4, which is your answer. After that, here is some home assignment for you. एक्सरसाइज 2.6 से क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 13, जबकि क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.7 में से 3, 4, 7, 8, 9, 10 और 11. Here is some post evaluation from a miscellaneous exercise. Thank you so much. Allah Hafiz.